जुबैर भाई, इस वक्त हुकूमत को आपकी ज़रूरत है। आप इनकी महंगाई के ऊपर, इनके पेट्रोल की किल्लत पे, इनकी गैस पे ना इतने सख्त ट्वीट्स किया करें मिफ्ता साहब के साथ मिलकर। इस वक्त बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं, मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, गैस के ऊपर अटैक चल रहा है, गैस की भी किल्लत हो जाएगी खुदा ना खास्ता भी। तो और पाकिस्तान ने, आपको लगता नहीं बड़ा अच्छा रोल प्ले किया कि सऊदी अरब भी हमसे खुश है जी, गल्फ भी खुश है, अमेरिका भी खुश है भाई? नहीं, मेरा ख्याल है मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तान के अवाम को अगर आज मौका मिलेगा ना तो वो इजहार यही करेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि हम ईरानी जो हैं वो शहीद हो रहे हैं और जो मारने वाला है उसको हम नाम ना लें। ये कौन सी पॉलिसी होती है? तो लेट्स नॉट गो देयर कि हम हमारे लिए डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन ये तो नहीं हम कह सकते कि हम किस तरफ खड़े हुए हैं। हम ईरानियंस के साथ खड़े होंगे तो फिर हम उसको जालिम को भी तो का नाम लेंगे ना, हम नहीं ले सकते ना, हमारा फॉरेन ऑफिस नहीं ले सकता, वो एक अलग डिबेट है। पाकिस्तान में देखें, गैस की प्राइस आपने पिछली दफ़ा भी पूछा था, अगर ये बढ़ाएंगे बिल्कुल समझ आने वाली बात है, लेकिन ये वो 2 नंबर तरीका ना इस्तेमाल करें जो पेट्रोल की प्राइस को इंक्रीज करते वक्त किया था। और उसको इन्होंने रियलाइज़ किया कि इन्होंने गलत किया था, क्योंकि उससे अगले हफ्ते इन्होंने रियलाइज़ किया कि 390 बिलियन जो बजट में रखा था हम उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, पहली दफ़ा कर लेते ना। अगर अगर आप ये करें, और आप ये कैसे मान सकते हैं मेरे जैसा शख्स या आपके जैसा शख्स कि पाकिस्तान के अवाम पर आप 55 रुपए का बॉम्ब फेंक दें और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आप उनकी जेबें भर दें? ये कौन सा ये बैलेंसिंग है? अगर ये करेंगे गैस में भी तो बिल्कुल मैं क्रिटिसाइज करूंगा, मिफ्ता इस्माइल भी करेगा और पूरा पाकिस्तान भी करेगा। ये चंद लोग तो नहीं बैठ के काबीना में बैठ के ये एक दूसरे की तारीफें करके, यार राना एहसान तो बड़े स्मार्ट आदमी है, पिछले एक प्रोग्राम में ये कह रहे थे नहीं इंक्रीज नहीं की थी, एडजस्ट की थी। वो मैं उसको इंक्रीज ही कहता हूँ ना। आम पाकिस्तानी को तो जो पेट्रोल भरवाने जा रहा है वो यही कहेगा ना 55 रुपए महंगा मिल रहा है, और ये राना एहसान साहब अगर उनको कहेंगे नहीं नहीं ये बड़ा नहीं है, ये तो एडजस्ट किया हमने, और वो प्रॉफिट नहीं है, कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है। भाई हम इस दफा की बात कर रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आपने फायदा पहुंचाया था। अगर आप गैस कंपनीज के असूली तौर पर फैसला करेंगे, सेंस होगा, आई विल सपोर्ट। आप अपने प्रोग्राम में बुला के मेरे से पूछ भी लीजिएगा। और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने ताल्लुकात अच्छे रखे हैं सऊदी अरब से भी, ईरान से भी, ईरान भी खुश, सऊदी अरब कुछ तो यार शहबाज साहब के लिए आज ईद का मौका है, ईद होने वाली एक दिन बाद, कुछ तो अच्छे कलमात यार जुबैर भाई कुछ कह दें, कुछ तो राना साहब भी इस प्रोग्राम से लेके जाए अपने। प्लीज देखे ना, अभी आप वो अगर देखे ना, अभी हमने अब सब मानते हैं, आपके पैनलिस्ट मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे पैनलिस्ट ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये वॉर ऐसी छेड़ी है कि जिसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती, इतनी डेंजरस वॉर। उसको अगर हम मैन ऑफ पीस और नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड कर रहे थे, वो चला देना शहबाज शरीफ का, आप खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। प्लीज अब रहने दें यार। मैं ना आपका काम ही ये, आपने ईद खराब कर दी। चले राना साहब, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने बड़ी कोशिश की कि आपके प्राइम मिनिस्टर को ईद के मौके पे जुबैर साहब जो है थोड़ी तारीफ़ कर दें, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, आपकी गवर्नमेंट और आपके प्राइम मिनिस्टर ही इज़ नॉट अ मैन ऑफ विजन, गलत बंदे को पीस का इनाम देने जा रहे थे। तो राना साहब वापस आते हैं इसके ऊपर। तो अब अवाम मज़ीद, जो प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि गालिबन यही कहा कि मज़ीद अभी चीज़ें बढ़ेंगी, किस किस चीज़ के लिए ईद के फ़ौरन बाद तैयार रहे अवाम? किस किस बम को? एक तो ईरान में बम बरस रहे हैं, एक आप बम मार रहे हैं। हमें जी देखिए, हमें प्रैक्टिकली तौर पे सोचना होगा। अवाम मुश्किल वक्त में है और आगे पाकिस्तान की मईशत के लिए चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। जी। तो हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक हम बर्दाश्त कर सकें, हुकूमत जो है आगे पास और ना करें, हम ना करें। लेकिन कुछ चीज़ें ऑब्वियसली फिर अगर ये एक्सटेंड होती है और ये लंबा की बर्दाश्त का थ्रेशोल्ड बड़ा छोटा है, तो ऑब्वियसली हमारे पास कि पुराने स्टॉक को भी बढ़ा देती है। नहीं देखें, नहीं पुराने, ये देखें, ये बार बार दोहराई जाती है बात, किसी की जेबें नहीं भरी गई। आप अगर प्राइस एडजस्टमेंट ना करते तो वो नई कीमतों वाला स्टॉक, वो ये एक कोई फार्मूला चेंज नहीं हुआ, वही फार्मूला है प्राइस एडजस्टमेंट का जो पहले था, कोई फार्मूला नहीं चेंज हुआ। और हमने अब इस दफा नहीं बढ़ाई। राणा साहब पॉइंट आ गया, ये मैं क्लियर कर दूं इसको, बार बार लोगों को ये कोई प्रॉफिटेरिंग नहीं हुई, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, किसी की जेबें नहीं भरी कोई, और ये डेड स्टॉक होता है, ये इसका ये हमेशा ऐसे ही चलता है। बहरहाल देखें, बात ये अभी गैस के ऊपर क्राइसिस डेवलप हो सकता है। हम दूसरी सोर्सेस हमने सोर्सिंग कर लिया, अजरबैजान से हम जो है वो LNG के कार्गोज मंगवा सकते हैं, लेकिन प्राइसिंग का इफेक्ट पड़ेगा। या हुकूमत उसको अब्जॉर्ब करेगी अपनी बजट, हुकूमत अब्जॉर्ब तो नहीं करेगी। आप ये सवाल करें कि अवाम को मजीद जो ठोस रहे हैं हमने, वो अवाम कितना एब्जॉर्ब करेगी, कितनी अच्छी तरीके से, आप ये कहें। मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो एक रैपिड राउंड करूंगा आप चारों के साथ।
आपकी राय लेनी है कि आपके ख्याल में ये वॉर किस नुक्ते पर रुकेगी और कब तक चलेगी।